भगवान का अवतार जब भी होता है तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही होता है। परीक्षित जी ने कहा, भगवान आपने सब मनवंतरों की कथा सुनाई है। आपने कहा है द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत मनु हुए। आप सत्यव्रत के वंश का वर्णन करें, जो हो चुके हो, जो विद्यमान हो और आगे जो होने वाले हो। सुखदेव जी कहते हैं परम पुरुष परमात्मा जो सभी प्राणियों की आत्मा है, प्रलय के समय वही थे। यह विश्व था और कुछ नहीं था। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। उनकी धर्मपत्नी दक्ष नंदिनी आदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विश्वान की संज्ञा पत्नी से सदादेव मनु, जिनकी कथा अभी सत्यव्रत के नाम से आप लोगों ने सुनी, उनका जन्म हुआ। सदादेव की पत्नी से 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाक, नृग, शर्याति, दृष्ट, घृष्ट, करुष, नरिष्यंत, पिशाघ्रन, नभग और कवि हुए। वैवस्त मनु पहले संतानहीन थे। वशिष्ठ जी ने संतान प्राप्ति के लिए मित्रा वरुण यज्ञ कराए। यह यज्ञ सिर्फ दूध पीकर किया जाता है। सदा ने अपने होता से कहा, भगवान हमें कन्या चाहिए। जब महाराज मनु यज्ञ करने लगे तो यज्ञ में 4 ब्राह्मण होते हैं, होता, उधरवा, ब्रह्मा, तो महाराज मनु की पत्नी सदा ने कहा, होता से भगवान हमें कन्या चाहिए। और महाराज मनु ने पुत्र के लिए यज्ञ कराया था। तो श्रद्धा के कहने पे उधरवा की प्रेरणा से होता ने वसठकार का उच्चारण करके हवन कुंड में आहुति दी। तब इला नाम की कन्या पैदा हुई। मनु ने वशिष्ठ जी से कहा, भगवान मैंने तो आपसे पुत्र मांगा था, पुत्री कैसे हो गई? वैदिक कर्म ऐसा विपरीत फल नहीं देता। वशिष्ठ जी ने कहा, आपकी पत्नी की कामना पुत्री की थी, इसलिए होता ने पुत्री के लिए संकल्प किया। लेकिन मैं अपने तप के प्रभाव से पुत्री को ही पुत्र बना दूंगा। वशिष्ठ ने कन्या को पुरुष बना दिया और नाम पड़ा सुघुम्न। एक दिन सुघुम्न शिकार खेलने उत्तर दिशा के मेरु पर्वत की तलहटी में चले गए। तलहटी में प्रवेश करते ही सुघुम्न स्त्री हो गए। घोड़ा, हाथी
सेना, जितने भी पुरुष लिंग के लोग थे सब स्त्री हो गए। ऐसा सुनकर परीक्षित जी चकित हो गए और परीक्षित जी ने पूछा, भगवान ऐसा क्यों हुआ? तो सुखदेव जी ने कहा, एक दिन शंकर जी का दर्शन करने व्रतधारी ऋषि अंधकार को मिटाते हुए वन में प्रवेश किए। उस समय अंबिका देवी और भगवान शिव विहार कर रहे थे। ऋषियों को आया देख करके पार्वती जी को लज्जा आ गया और उन्होंने वस्त्र धारण करना शुरू किया। ऋषियों ने देखा भगवान गौरी विहार कर रहे हैं, तो वे नारायण के आश्रम वापस चले गए। अंबिका देवी को खुश करने के लिए भगवान शंकर ने कहा, आज के बाद मेरे सिवा इस वन में जो प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तभी से पुरुष उस वन में प्रवेश नहीं करते थे। शुभुम्न स्त्री बन के स्त्रियों के साथ दूसरे वन में विचरण करने लगे। बुद्ध ने देखा मेरे आश्रम के पास बहुत सारी स्त्रियां घूम रही हैं और उन स्त्रियों में घुरी हुई एक सुंदरी स्त्री विचरण कर रही है। बुद्ध ने शुभुम्न को पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट किया। शुभुम्न स्त्री रूप में भी थी, इसलिए बुद्ध से विवाह कर पुरुरवा नाम के पुत्र उत्पन्न किए। फिर जब मनुष्यधा देव ने सुना मेरा बेटा स्त्री हो गया, तब वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने शुभुम्न को पुरुष बनाने के लिए शंकर जी से प्रार्थना किया। तब शंकर जी ने कहा, वशिष्ठ तुम्हारा जजमान 1 महीना पुरुष रहेगा, 1 महीना स्त्री।